हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर डिले, लिटिल बिट ज्यादा हो गया डिले। तो मैं अगर अपनी डोर बंद कर दूं, गॉड ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, नहीं तो 9 मिनट्स, ठीक है। तो वो हो गया है थोड़ा देर, क्योंकि मैं किसी दूसरी जगह थी। हाँ, हो जाता है ना आगे पीछे, लेकिन जब मैं वादा करती हूँ तो आती तो हूँ ना। 5-10 मिनट तो चलता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपने 3 सांसें अंदर भरनी है। हेलो, कौन आया? अच्छा, अरे बतेशिया, प्रणाम प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो, ठीक है। तो और थोड़ा पीछे हट देती हूँ। हाथों को ऊपर रखना, ठीक है, यूं पूरी तरह से, और पैरों को उठा लेना है, ठीक है, यूं यूं। 3 सांसें। हिल रही हूँ। ठीक है, एक हो गई। वो कर लेते हैं, चल चल के गंदे हो गए ये पाँव। तो एनीवेज, पहले ये करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, सही है। जो मैंने अक्सर बताया है आप लोगों को। सांस लिया, पकड़ा, छोड़ा, नीचे गए, सांस लिया, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, 5-5 आप लोगों को 10-10 करनी है, ठीक है, याद से। मैंने अपना पजामा लॉक लगाया हुआ है, ये बहुत खुला खुलता है, ठीक है। फिर यहाँ से और राइट साइड हमेशा मैंने बताया कि थोड़ी भारी होती है, तो उसको टाइम लगता है, और आराम से जाए, थोड़ा थोड़ा सा पुश करें अपने आप को, ठीक है। सांस लिया, सांस छोड़ा, छोड़ा, हो गया। वो एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, जो आप करते हैं, जो ये बहुत जरूरी है, इसको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं खोल लेती हूँ।
हाथ यहाँ रखा, आप अपने उस पर गए, जितने भी आप खोल सकते हैं, अप टू यू कितना खोलना है। पैरों को अच्छी तरह से जमा, सांस लें, ठीक है। फिर यहाँ पे रख लें, ये जाएगा हाथ, ये 3-3 दफा आप लोग कर लेना। मैं बहुत थोड़ी बताती हूँ ताकि क्लास में बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस एक क्लास में कैसे डाल सकते हो, अलग अलग हो सकती है क्लासेस, इसकी अलग उसकी अलग, ठीक है। अब हमारा है दंडवत, हम करेंगे धीरे धीरे, जैसे कि मैं बोलती हूँ आप जाएंगे, पैर आपके ऊपर उठेंगे, ठीक है। सांस, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली। घर में ऐसे बैठा करें, कोशिश किया करें, ठीक है, इस तरह बैठने की, बगैर नमाज के। नमाज के टाइम तो जरूर करें, वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन बिना नमाज के करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा, मैंने कहा नहीं कि सबसे हाईएस्ट बैठने का स्टाइल है योग में, ठीक है। तो फिर हम करेंगे दंडवत, सही। हाथ जोड़ लीजिए, जिससे मुझे कोई मिला कैमरे शैमरे वाला, वैसे तो मेरे पास बनी हुई है वीडियो, नहीं फिर भी सांस अंदर रोकेंगे आप, फिर सांस लेंगे आप यहाँ से, ये 3 दफा कर लीजिएगा। ये लो, ये हेलो, हाय, क्या हाल है सबके? कल का लेक्चर कैसा लगा? हाय भूपेश, प्रणाम गुरु माँ, ओहो वो मेरा वही रह गया, ओके।
जीते रहो, ब्लेस्ड रहो, खुश रहो और तुम्हारे घर में खुशियां हैं ढेर सारी। अच्छा, हाँ, गुल 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 गुले गुलजार, गुले गुलजार, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उस्मा बेग, ओए 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 ओए, बेटा आज तुम्हारी, मुझे लगता तुम्हें ऑनलाइन लेके तुम्हारी सारा चेकिंग करूँ ना, तुम्हारी एनर्जी को कि कहाँ तक तुम बच्चों खेल रही हो। लव जी, ओहो, ओके। अच्छा, रफीक अस्सलाम वालेकुम, रूहानी बानो साहिबा, रियली गुड एफर्ट्स फॉर अस, थैंक यू सो मच। कल आपने बड़ा जरूरी, मैंने मैसेज दिया था आप लोगों को। कैमरा जो है ना बड़ा जालिम हो जाता है मेरे साथ, बुराइयां करने शुरू हो जाता है। तो सलाम है फरजाना, सलाम है, सलाम सलाम आतिफ, हाय, आज हाथ चक्रा की एक्सरसाइज करवाएं प्लीज। ओके, क्यों नहीं चल रहा? ओके, माशाल्लाह, गुड इंफॉर्मेशन, ओके ग्रेट। अच्छा, उर्फी कह रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, गुड इंफॉर्मेशन थी, और थैंक यू, बहुत अच्छा, ओके ग्रेट। तो आप लोग जो है वो चलेंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर वर्क करेंगे जो मैंने बोला था। क्या उसको, उस वीडियो को खास तौर पे अपने कहीं सिक्योर करके डेली बेसिस पे सुनेंगे इसको, या मैं फिर असर से कहूँ कि उसका एटलीस्ट जो नॉलेज है वो थोड़ा सा निकाल कर आप लोगों को शेयर कर दे, ताकि आप लोग अपने फोन के अंदर डेली बेसिस पे सुन लेते हैं ना। अगर मैं तो यही करती थी, मैं एक चीज को 10-10 20-20 दफा उसको लर्न करती थी और जानती थी कि आया मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, क्या मेरा चक्कर है, क्या नहीं है, क्या मैं बराबर से मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यस, ग्रेट। कुछ दिन पहले मुझे एक्सरसाइज करते वक्त क्रम चक्र की जगह एनर्जी फीलिंग हुई थी। वाओ, ग्रेट। फिर एनर्जी अभी वो खत्म हो, ये कौन है? आतिफी है। अच्छा अच्छा, ग्रेट। मैं फिर वो पहले आप लोग बसरिका शुरू कर दें। आज मेरे पास किसी के पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर कोई एक्सरसाइज या बात करनी हो, वरना मेरे पास फोकसिंग के लिए है, और आज मैंने थोड़ा सा लिखा, और एक दो मेरे स्टूडेंट ऐसे जिनकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, और वो इसलिए होती है, वो समझ जाएंगे कि मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इसलिए आज होमवर्क 2-2 लाइनों ताकि मैं याद से बोल सकूं। और किसी एक ने मुझसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा था, तो एस्ट्रोलॉजी का आज मैं थोड़ा नॉलेज दूंगी, लेकिन पहले आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लें, ठीक है? बसरिका जो तमाम बीमारियों का खत्म करने वाला सांस है, और उसको कहते हैं भस्म हो जा, तो भस्म हो जाता है इंसान। आई मीन सांस, वो बीमारियां भस्म हो जाती, इंसान बच जाता है। बीमारियां, कोरोना टाइप बीमारियां जो होती हैं वो भस्म हो जाती है, ठीक है? तो ओके, हम मेरे बाल इधर से निकल रहे हैं, मुझे दिखाई भी तो देखा चाहे ना, मैं अच्छी भी लग रही हूँ कि नहीं लग रही है, ठीक है? तो जो नया है कोई सुनने वाला, वो गौर से सुने कि इसको गहरा सांस कैसे लेना है।
पीछे जाना पड़ेगा। ओ ये बात उठा के रखनी है सांस, आपने बिल्कुल उठा के रखनी है सांस, ठीक है। और ताकि जितनी वेन्स के अंदर बनी हुई है प्रॉब्लम्स वो सारी सॉल्व हो जाए। और नीचे भी आपने पकड़ना। सॉरी मैं कैमरे के साथ लगी हूँ, आज मेरा कैमरा भी शरारती हुआ, ठीक है। अच्छा किसी ने क्या सवाल किया था मुझसे, मैं भूल गई, किसने क्या कहा था मुझसे, एक मिनट। मेरा ख्याल आतिफ ने कहा था कुछ के हार्ट, कुछ दिन पहले नहीं, किसने बोला था मुझे कि हार्ट चक्र की प्रैक्टिस करवाएं। हम्म बोलो बोलो बोलो। तो हाँ आतिफ ने ही बोला था, ठीक है। आतिफ, हार्ट चक्र की प्रैक्टिस, ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं इसमें सिर्फ हार्ट चक्र नहीं है, इसमें सारे चक्रे हैं। हर चक्रे को हील करना ना, किसी एक चक्र पे हम जोर लगाएंगे तो बाकी चक्रे जो है उनका क्या मतलब, वो क्या मतलब, वो कोई और आगे बाहर से आके ठीक करेगा। हमें पूरी 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 बॉडी को ठीक करना है। और थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र, मूलाधार, क्या कहते हैं, रूट चक्र, और हाँ आई नो। तो ये सारे चक्र जो हैं वैसे 112 चक्र होते हैं। 112 चक्र आपके तब खुलते हैं जब मैं आपको बैठा कर वो पैर वाली एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो 112 चक्र खुलते हैं और पूरी बॉडी। कोई मुझे बताएगा कि क्या कोई एनर्जी लेवल क्या रहता है पूरा दिन उसको, जिस किसी ने भी पूरी की है वो जरूर बताएगा कि उसका एनर्जी लेवल पूरा दिन कितना रहता है। प्लीज इन्फॉर्म मी। अच्छा, हार्ट चक्रा जो है उसके लिए यम है, यम, उसको साउंड करते रहो, हाथ यूं रख के, यम 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 यम। ये हार्ट चक्र का है। लेकिन अगर आप लोगों को साउंड के साथ आपको 7 चक्र को ओपन करना है तो उसकी जो है साउंड मेडिटेशन होती है वो मैं करवा दूंगी किसी वक्त, तो मुझे याद करा देना। तो आज का टॉपिक है कोई आप लोगों के पास? हाँ, आप, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप अपनी भस्त्रिका करते रहें। जो फोकसिंग होती है, आपने कभी शेर को देखा है कि झाड़ियों छुप कर काफी देर वो बैठा रहता है यूं करके और बिल्कुल फोकस हो जाता है? हिरन या कोई और जानवर उसके सामने वो बिल्कुल शांत, मतलब जब उसको पता लग जाता है कि मुझे कोई खाने वाला नहीं है, वो पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर शेर, बिल्ली और ये सब लोग जो हैं, लोमड़ी टाइप, ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल यूं करके बैठते हैं, फोकस हो जाते हैं। तो ये वाला फोकस आपको सीखना है, ये बिल्ली से सीख लें। आप बिल्ली को देखें जब वो किसी जानवर को पकड़ने जाती है और उसकी टेल जो है ना यूं यूं कर रही होती है पीछे, और यूं हाथों पैरों के निशान भी उसने रेडी कर रखे होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में लोग भागते हुए उनको टीचर बताते हैं कि आप हाथ रखो नीचे और एकदम जब मैं 3 गिनूं या 4 गिनूं या 5 गिनूं उसके बाद भागने शुरू करते हैं ना, तो वो यूं करके खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल वो जानवर की नकल में वो बनाया गया है, जानवर की सेंस को समझते हुए
कि बिल्ली शेर इस टाइप के जो जितने भी जानवर जो ऐसे करके मारते हैं, तो वो कैसे उनकी फोकसिंग क्या होती है। तो फोकस जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बिल्कुल फोकस हो जाओ किसी एक चीज पर, आपका मेडिटेशन उस एक्सरसाइज के साथ साथ होता चला जाएगा। तो मैंने बिल्ली लिख दिया था और फोकस लिख दिया था। मैंने कहा कि मेरी कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ फिर भूल जाती हूँ। और दूसरा है, मेरे 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी लेवल बहुत हायर है, लेकिन वो दुख में रहते हैं जिसकी वजह से उनको कामयाबी नहीं हो सकती। जब तक कि वो इस अमल को बंद नहीं करेंगे, दुख नहीं खत्म करेंगे अपने अंदर से, माइंड से। मेरी ये जो क्लास है 99 100% आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए है, आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि जब हम दुख करते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हमारा जो है शरीर कहने लगे, जिस्म की जो जितनी भी एनर्जी है वो सारी नीचे की तरफ होने शुरू हो जाती है और जितनी आपने प्रैक्टिसेस की हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, बल्कि मैंने किसको कहा था, जुहैब को कहा था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हिलना मत। अब तुम्हें कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई बुरा कह दे तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। इन 2 चीजों से बचने के लिए आपको बिल्कुल सेंटर में रहना पड़ेगा। जिस वक्त सेंटर में रहोगे आप लोग, उस वक्त आपकी ये एक्सरसाइजेस जो आप मेडिटेशन के लिए या किसी और जगह पहुंचने के लिए कर रहे हो, तो फिर ये वर्क करेगी, वरना ये ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। जैसे कोई खाना खा जाता है तो खाना कम हो जाता है ना, इसी तरह जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी एनर्जी इधर उधर लुढ़कने शुरू हो जाती है और डिसबैलेंस हो जाती है और हमारा ये हो जाता है। तो मैं काफी अरसे से समझा रही हूँ, लेकिन काफी लोगों को समझ नहीं आता। जिस वक्त आप लोग ये छोड़ोगे, लोगों को अपने ऊपर वारिद करना, मेरी डेली ऑलमोस्ट यही क्लास का वो बना रहता है कि आप लोग दूसरों को छोड़ते नहीं हो, कोई भी नहीं छोड़ता। आई डिड रिकी with sound. I am very energetic. Very good, very good. I am very active. Very good. बस अब आप मुझे बता दो कि किस दिन टाइम हो रहा है। हाय, तो ये इन यम वाली एक्सरसाइज काफी देर तक करनी है। ये पूर्ण क्या है, पूर्ण साधना है, क्या था। तो ये यम, हाँ यम भी है इसके अंदर, वो मैं बताऊंगी आगे चलकर। पहले ये तुम खत्म कर लो। क्यों आगे क्यों बढ़ना है आपको, 5वीं से निकल के 16वीं में क्यों जाना है। एटलीस्ट ये डन तो करो ना, एटलीस्ट मुझे कोई रिजल्ट तो दो कि भाई हाँ हम लोग जो ये कर रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है। जैसे उर्फी बता देती है कि मुझे अभी बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं ये हो रहा है, मैं वो हो रहा, और नगमा तो खैर कुछ भी नहीं बताती, और फरजाना जो है वो भी मुझे कुछ नहीं बताती, क्योंकि फरजाना भी अगर जिस दिन एक्सरसाइज प्रॉपर चैनल से की, फरजाना ने लिखना शुरू कर देना कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ऐसा हो रहा है। वो सम टाइम करती हैं और सम टाइम नहीं करती। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज की जाए। मुझे पता है इन लोगों में से कौन कौन एक्सरसाइज करता है और कौन नहीं करता। मुझसे जब आप लिखते हो, उन लफ्जों से पता चलता है कि बेटा कौन कौन खेल रहा है अपने साथ, कौन सीरियस है अपने साथ, कौन प्यार करता है अपने साथ। ठीक है, सब पता चलता है बच्चों। अब बोलो बच्चों। तो सी, आई जस्ट टोल्ड यू। मुझे कैसे पता, मैं किसी के घरों में थोड़ी ना झांकती हूँ और या थर्ड आई के जरिए यूं बैठ के देख रही हूँ फरजाना क्या कर रही है और फिर क्या कर रही है फलान। मुझे वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं प्यार ही इतना करती हूँ कि एनर्जी फील हो जाती है। ठीक है, मुझे सबका पता होता है।
तो प्यार से बड़ी कोई ताकत है नहीं इस दुनिया में। लोग हैं जादूगिरियों के चक्कर में पड़ते हैं और तकलीफ में रहते हैं और एज सुन एज पॉसिबल के चक्कर में, बट पहले जैसे बेटर है। ग्रेट। अब आप उनसे वादा करो कि एटलीस्ट एवरी डे एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट यू विल सी अ ह्यूज चेंज। आपको याद है कि मैं एक्सरसाइज सारा कुछ करती थी, लेकिन मैं अपना खाने का मैं तो बहुत यस मैडम, ओके ओके, शी गॉट इट। ओके, मेरा किसका चल रहा है? एलर्जी का। अच्छा अच्छा, एलर्जी तभी होगी ना जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो एलर्जी होगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, एलर्जियां फलाना निगाना, ये नहीं कि एलर्जी हो गई तो आपको एक्सरसाइज छोड़ दे। नहीं, मुझे बहुत कुछ होता रहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं रबड़ की हूँ क्या? या मुझे कुदरत ने कोई अलग से आइटम लगा के भेजे, बेटा तू बीमार नहीं होगी, तू लोगों को सिखाने जा रही है। मुझे उन एक्सरसाइजेस से गुजरने के बाद ही तो पता चला है कि ये चीजें ब्लॉक होंगी, ये ब्लॉक होगा, वो ब्लॉक होगा, तभी तो मैं बकवास करती हूँ कि भाई ये कर लो ऐसा। हाँ डार्लिंग, नगमा, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आलू, सुबह एक्सरसाइज का बाद दिन में खाई। हाँ, बस अपना ख्याल रखना, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी क्रिएट ना करना। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास पास से गुजरेगी, अपने ऑरा को कंट्रोल करके पूरा घुमा देना, ठीक है? और तो कोशिश रहे कि सब लोग बचे, अपने नेगेटिव थॉट से बचे, आपको कोई देख रहा है उससे बचे, अपना पूरा ऑरा को कंट्रोल करें, प्यार करें और इग्नोर करें कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हूं। आई एम लेट गेस्ट, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हाथ जोड़ कर लें, फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को बताऊंगी, ताकि आप कपालभाति करते रहें, अनुलोम विलोम करते रहें। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट ये वो है इंफॉर्मेशन। एस्ट्रोलॉजी लाइक लोग जो वो करते हैं, नंबर वंबर निकालते हैं और लोगों का फ्यूचर व्यूचर, मैं इसमें इंटरेस्टेड इतनी थी पहले, लेकिन फिर जब मुझे अकल आ गई कि इसको जान के करने क्या है, मेरा आज का अमल कल का फ्यूचर होगा ना। जो मेरा आज अमल ही नहीं है, तो कल फ्यूचर क्या होना है, जो साफ नजर आ जाएगा, तो पूछना क्या है उजमा। फ्यूचर देख के करना क्या है, जब आज अमल नहीं है तो फिर कल क्या, कुछ भी नहीं, वैसे के वैसे। तो आज का दिन गुजर जाएगा, अमल कोई नहीं होगा, दुख तकलीफ में रहेंगे, हाय अल्लाह, कोई अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। तो हाथ जोड़ पहले कर लेते हैं। जहेब कहाँ है, असद कहाँ है, जैन कहाँ है? चलो भाई, जो नया है वो सुन ले कि ये जो, मैं थोड़ी पीछे हट जाऊं, मेरे बाल कट रहे हैं और मैं कट रही हूँ, ठीक है? है, फिर भी कट रहे, चल कटने दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, पगली। जो नया है वो ये जान ले कि ये टोटल स्पेशली, ये बहुत स्पिरिचुअल और बहुत हेल्थी, और इसे कहते हैं ना, ये वो वाली एक्सरसाइज है आपके हार्ट चक्रा के लिए, और आपका थर्ड आई चक्रा इससे बहुत ज्यादा मुतासर होता है। प्लस आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो कमाल की है। इसकी एनर्जी को 100 करने के बाद आप अपने चक्रों पे यूज कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, जो आपका कहीं पे भी ब्लॉकेज है उसको हील करेगा। रेकी करें आप अपने माइंड से करेंगे, ठीक है? या फिर आप कराची के जो गंदे एरिया है वहां पे मच्छरों के लिए भेज दे कि वो वहां से चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, मारे मत, लेकिन दूर भेजे, ऐसी जगह जहां इंसानों को तंगी ना हो। पानी के लिए कर सकते हैं या किसी बीमार को दे सकते हैं, सब टू यू, चॉइस इज योर्स।
हाँ, तो इसको करते हैं ऐसे छोटा सा नीचे, फिर कर ले। जब योग सिखाया जाता था तो बच्चों को स्कूल में भेज दिया जाता था। वो पुराने जमाने की बात बता रही हूँ भूपेश, गौर से सुनना और गुल गौर से सुनना कि पुराने जमाने में बच्चों को योग सीखने के लिए स्कूलों के अंदर भेज दिया जाता था और वो लोग वहीं रहते थे घर के तमाम प्रॉब्लम से दूर, ताकि वो पूरी फोकसिंग के साथ पूरी ब्रीदिंग सीखें, पूरा योग सीखे और उस मंजिल तक पहुंचे, ताकि उन लोगों को अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या मसले मसाइल हो रहे हैं तो उन एनर्जीज के साथ उनका टकराव ना हो, प्योरली वो जान जाए कि योग क्या है, हम क्या है, क्यों है, किस लिए हैं। जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो फिर वो बाहर आते हैं और फिर दुनिया फतेह करते हैं। और तुम जानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू नो एवरीथिंग प्रॉपरली। और अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि अगर तुम अगर कोई भी इन चीजों से, भूपेश हो, नगमा हो, या गुल हो, या कौन है ये, फरजाना हो, अगर उन चीजों जैसे मैंने फाइट की है, आई एम द एग्जाम्पल फॉर यू गाइस, कि मैंने तमाम एक सिंगल पेरेंट होने के हिसाब से छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी कैसे काटी है और कहाँ कौन कौन से मरहलों से कैसे कैसे बच बच के, और कैसे आप लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे नहीं कोई शेरनी, रेस का घोड़ा फलाना, जो देख रहे थे मुझे जिंदगी गुजारते हुए, जो मेरे कुलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, दूर दूर से देख रहे थे कि कैसे कैसे हो रहा है, कौन है ये, पत्थर की औरत है, क्या है। मैंने अपनी एनर्जीज को ड्रॉप नहीं होने दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है। गीली हो जाती थी पूरी शर्ट, मुझे पता नहीं चलता था कि मैं इतना, आंसू मेरे धप 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 धप, मेरी पूरी कमीज गीली हो जाती थी। तो लेकिन मैंने सोचती नहीं थी, सोचती बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन जो ऑटोमेटिक बॉडी का जो सिस्टम है मेरे आंसुओं का, वो टक 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 गिरते रहता था। तो लेकिन मैं उस आंसू के बाद फिर उसके बारे में सोचती नहीं थी मेरे साथ क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, ये कर दिया। अरे बच्चों को पालना अकेले, जवान औरत, कैसे, कौन, बस एनर्जी ड्रॉप नहीं होने दी और अपने चलती रही, दुआएं पढ़ती रही, तस्बीहां करती रही, एक जगह फिक्स रही कि नहीं, कोई कुदरत है, कोई है कोई है मेरे साथ है,
तो मुझे उसको नहीं छोड़ना, मुझे गिरना नहीं है, मुझे भीख नहीं मांगनी है, किसी आदमी के पास नहीं जाना कि चल तू मुझे ले ले, मैं तेरा पैसे ले लेती हूँ। ऐसा नहीं हो सका। बचाया उसने मुझे, क्या बोलूंगी मैं। बहुत जिंदगी सही है। तो आप लोग क्या, मतलब क्या दुख लेके बैठे, आप लोगों की फैमिलीज हैं, टेक केयर करने वाले हैं, आप लोग जमगट्टे में हो। मैं तो अकेली थी। तो आप लोग क्यों परेशान होते हो, क्यों? मैं अकेले, ना माँ, न बहन, न बाप, न भाई, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो क्या बात करते हो आप लोग, किस बात पे आप लोगों को परेशानी होती, किस बात पे फ्रस्ट्रेशन होती? वो भी दयारे गैर में, न जहाँ जबान अपनी, न लोग अपने, और यहाँ पे पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। $1 दो और पानी लो। और अगर पानी मांग लिया तो वो कहते हैं वो सामने शॉप है, वहां से जाके खरीद लो। अगर कोई जानने वाला या दुकान वाला, भाई पानी है पीने के लिए, तो कहेंगे सामने वो दुकान है, वहां से जाके खरीद लो। ऐसी दुनिया में मैंने आप लोगों के पास खानदान, अपनी कंट्री, अपनी जुबान, आप लोगों को शुक्रगुजार ही नहीं हो। बट मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने इतना सहने के बाद आई फील सो गुड एंड थैंकफुल कि अगर ये सारा ना मैं सहती तो मुझे ये सारा नॉलेज कैसे मिलता, जीने का जो एक्सपीरियंसेस है, मैं लोगों को कैसे शेयर कर सकती, हिम्मत कैसे दिला सकती थी दूसरों को, जो मैंने, कि तुम लोग के पास पूरा खानदान है, नेबर्स हैं, बहुत कुछ है, तो इतना क्यों, किस बात का दुख? धक्के थोड़ी ना खा रहे हो किसी दूसरे मुल्क में जाकर, वो भी 3-3 बच्चों के साथ, और बड़ा ढेर सारा सामान। लोग हैरान ही हो जाते थे। मैं क्या बोलूं, बोलना शुरू किया तो फिर बोलते ही चली जाऊंगी, तो इसलिए मैं टच ही नहीं करती, इसलिए मैं इस तरफ आती नहीं, वरना मैं तो धड़े मार मार के फिर रोना शुरू कर दूंगी। क्योंकि वो ऐसा एक लम्हे थे कि जिंदगी के कैसे इंसान वो कर सकता है। बट मैंने उसको अपने ऊपर वारिद नहीं किया। काम 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 काम, काम के ऊपर टिक रखा। काम करो, बस छोटा करो, 4 आने का कर लो, या करोड़ 4 करोड़ का कर लो, बस काम करो, घर का काम करो। कुछ नहीं कर रहे बाहर, आपकी जॉब नहीं, कुछ नहीं, तो घर को चमकाना शुरू कर दो। लोगों के लिए बाहर चले जाओ, देखो कि बाहर कोई भूखा तो नहीं है, कोई से काम करो यार, बेले हो आप लोग। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जिनको रोटी मिल रही होती है ना, उसको फिर एक्टिंग शुरू हो जाती है। मैंने तो फफूंदी लगी बच्चों को रोटियां खिलाई हैं, चूल्हे पे जला के यूं फफूंदी लगी रोटियां। दिखाई नहीं बच्चों को कि देखेंगे तो खाएंगे तो मैंने तो उतार के तो चूल्हे पे उसको गर्म करके ताजो खाएं करके एक एक रोटी। ऐसा भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सिचुएशनली ऐसी थी मैं, कि बस ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि हम लोगों को नहीं खाने को वेल नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने वैसे भी कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो एक रह गई थी ना, मेरा ख्याल है एक कर लो।
जो लोग मुझे शुरू से जानते थे वो कहते थे कि तुम्हारे ऊपर तो कोई फिल्म बननी चाहिए, स्टोरी ऐसी है खतरनाक किस्म की कि तौबा है। तो मैं बताओ, लिखवाना शुरू कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत सारी कहानियां। तो आप लोग दो सांस ले लीजिए, फिर हम करते कपाल भाती। और जो कोई नया है, थैंक यू। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। फरजाना ने फूल भेजे, और सबने फूल भेजे। आई नो, सो स्वीट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोग खुश रहा करो, खुश रहा करो, अपनी नियमतों पे नजर रखा करो कि आपके इर्द गिर्द कितनी खुशियां अपने हैं, चाहे लड़ाइयां क्यों नहीं कर रहे आप उन लोगों के साथ। तो अपने तो हैं। जब आपको कोई चोट लगेगी तो वही जिससे आप लड़ाई करें वही सबसे पहले भाग के आपके पास आएगा और पट्टी करेगा आपको, समझे आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अकेले तीन तीन बच्चों के साथ, वो भी लड़की जात के साथ, कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो मेरे से मैंने सवाल का जवाब देना है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है वो मेरा आज वो मेरी क्लास में नहीं है बच्चा, कल वाला, तो लेकिन हो सकता है वो देखे या मैं उसको सेंड कर दूंगी या कोई भी इसको सेंड कर दे, क्योंकि थैंक यू। हाँ है बेटा, बिल्कुल है। और आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार करती हूँ, ओके। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कपाल भाती शुरू कर दो पहले। डिंग 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 टम बम। तुम्हें महविश ला माफ करे, क्या मतलब, क्या स्वाद चली जाती है, 100 साल बाद आके हेलो कर देती है, फूल लेकर आ जाती है। कपाल भाती जो होती है वो सारी डिटॉक्सिंग करती है, क्लेंस करती है, पूरी बॉडी को क्लेंस करती है, हेड टू टो। हम भस्त्रिका से काम लेते हैं, उसके बाद वो जैसे एक जगह इकट्ठा करते हैं ना गार्बेज, यूं 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 करके, तो वो है ड्रम जिसमें आप गार्बेज डालते हो और वो बाहर की तरफ जाता है, तो वो है कपाल भाती। और उसको करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं, आप मेरा टिड्डू देखो। कपाल भाती जैसे आप सांस लेते हैं, डायरेक्ट ही बताने शुरू हो गई। खैर, इसका असूल तो यही है जो बता देती हूँ। लंबा सांस, छोटा सांस, जिसको समझ नहीं आ रहा, वो नया है, तो वो इस तरह से जैसे हम फूंक मारते हैं कैनल, ठीक है, या फिर खांसी आ जाती है इंसान को, तो आप लोग कपालभाति कीजिए और मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारी बॉडी के जो जो ये 9 सितारे हैं, जो हमारी जैसे मार्स है, जैसे वीनस है, जैसे वो है, एक मिनट, इधर है या उधर है, किधर है, पता नहीं, शायद मैंने पहले भी तो बताया था कि नहीं बताया था, तो किसी ने पूछ लिया तो आज बता ही देती हूँ। ये इनर है, ये आउटर है, ये आउटर है, ठीक है। ये जो हमारे सितारे हैं हमारी बॉडी के साथ क्या काम करते हैं, तो सैटर्न, 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 और शायद मैं इसको प्रोनाउंस सही ना करूं। सबसे पहला जो इसका नाम है वो शनि है। शनि, शनि मीन्स शनि, शनि धीरे धीरे ये 30 साल में एक राउंड मारता है सूरज का,
तो ये बहुत स्लो भी चलता है, दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से ये स्लो चलता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, ये जुपिटर है, जुपिटर जानते हैं आप, बाकी सब तो मार्स को भी जानते हैं। इन सब का लेना देना है आपकी बॉडी के साथ। किसी ने जब मुझसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा था तो कुछ तो मैं जानती थी, मैं इस तरफ गई भी थी। जुपिटर, हाँ। लेकिन फिर मैं टर्न मारा, मैंने कहा नहीं, ये बिल्कुल टोटली ये पैसा कमाने वाला सिस्टम हो जाएगा, और ये इतना बड़ा नॉलेज है, अगर हम रियलिटी में इसको समझने जाते हैं तो पूरा का पूरा योग यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। लेकिन आप फिर दूसरी साइड पे चले जाएंगे, आप इंसानों की तरफ से हटके प्लैनेट्स की तरफ, जैसे साइंटिस्ट हैं उसको खोज लगे रहते हैं, तो वो उस तरफ हो जाएगा। लेकिन मेरा बहुत रुझान रहा है प्लैनेट्स का, और ये चांद क्यों है, ये क्यों है, सारी इंफॉर्मेशन रखी। तो जनाब सैटर्न जो है ये काले रंग का, इसके डिटेल में नहीं जाती कि ये इसका बॉडी क्या है, अंदर से इसकी गैसेस क्या हैं, वगैरह वगैरह, क्या भाई पता है मुझे, मगर आप लोग वो तो इंटरनेट पे आप खुद भी देख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमारे साथ इसका क्या ताल्लुक है ये आपको मैं बताऊंगी। सैटर्न का ताल्लुक ये है, यानी कि शनि का, ये हमारी जो खून की नालियां हैं, यानी कि वेन्स, जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम ये कर्म फल का वो है प्लैनेट, यानी जो आप कर्म करते हैं ये जज करता है, और ये जज करता है, ये बना इसलिए है कि पूरी जो हमारी यूनिवर्स है उसमें कोई भी गड़बड़ करेगा तो ये उसको पनिश करेगा, ठीक है, उसको कर्मों का फल देगा। इसकी एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी सिस्टम ही यही है। जैसे हम इंसान है, क्या हो रहा है, खाना खाते हैं, देखते हैं, या जो भी हमारा नेचर है, ठीक है, इसी तरह इसका अपना एक नेचर है, इसकी ड्यूटी है कि आपने इस जो हमारी पर्सनल जो क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं ना, जो हमारी है हमारे अलावा की बात नहीं कर रही मैं, हमारी गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स है ना, उनका ये वो है जज, ठीक है, ये जज करके फिर उसको पनिश करता है, क्योंकि ये 30 साल में राउंड राउंड करता है, तो पूरे प्लैनेट्स को कवर करता है, देख रहा होता है। जिस इसको कहते हैं साढ़े साथी, जिस जब ये साढ़े साथी आ जाती है किसी की लाइफ में, और साढ़े साथी इसलिए आती है उस शख्स की जिंदगी में जब वो किसी के साथ बुरा कर रहा होता है, गलत कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, तो उसका बुरा वक्त आ जाता है। और ये भूपेश को भी पता है जो मैं बता रही हूँ। तो एक सेकंड, मेरे गले में खिच खिच हो रही है, कोई टेबलेट है तो दो। जब आप किसी के लिए बुरा कर रहे होते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, किसी का कुछ कर लेते, उस वक्त आपको सफलता मिल गई, लेकिन आपने अपना कर्म बंधन बांध लिया, कर्म बना दिया गलती करके। यानी कि अगर आपको पुलिस देख लेती तो पकड़ेगी, पकड़ के ले जाएगी, ले जाने के बाद ये करेगी, वो करेगी, फिर जज के सामने जाएंगे, फिर जज के सामने फैसला होगा कि ये इसने किया था, इसलिए हम इसको ये सजा देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जज निकला कहाँ से, सैटर्न से निकला है, यानी शनि से निकला है, कि रूल एंड रेगुलेशंस को हाँ बुरा वक्त। तो लेकिन इसमें हमारी गलती होती है, जब हम बुरा वक्त देखते हैं तो हमारी गलती होती है, लेकिन उस वक्त हमें याद नहीं होता कि हमने क्या गलती की है। बुरा वक्त जाते ही 7.5 साल तक तो रहता ही रहता है हर हाल में, उस बंदे को समझ नहीं आती, उसका दिमाग घूम जाता है, बिजनेस ठप हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो लाखों लोगों को आप सुनते ही हो, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में उसकी पनिशमेंट होती है जो ये स्टार्ट करता है, और इसकी ये ड्यूटी है। जैसे हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, उसकी भी ड्यूटी है। जब आप लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहेंगे आप कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शनि के बारे में आपको नहीं पता, सैटर्न क्या जॉब करता है आपको नहीं पता। और बॉडी के साथ जो करता है, जो वेन्स हैं, जब आपको बिल्कुल डायरेक्ट सजा देता है, तो सबसे पहले आपकी
ये घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। घुटने, ये जो जगह है ना जहां से वेन्स टर्न हो रही हैं, उन पे अटैक करता है ये डायरेक्ट। इसकी जो रेजेस आती हैं वो आपको वहां पे हर्ट करती हैं। प्लस अगर मतलब वो इसलिए होता है कि आप जाहिर है आप अपनी न खाना सही से खा रहे हैं, न सो रहे हैं, न वगैरह, और बढ़ाए चले जा रहे हैं अपने आप को, तो उसके पास जगह नहीं रहती। वो फिर रेजेस ऐसी होती हैं कि वहां पेन, उठा यार क्या करूंगी, घुटनों में दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा। तो फिर उस सिस्टम में तो फिर दुआएं मांगी जाती है, ये किया जाता है। लेकिन मेरे सिस्टम में मैं कहती हूँ कि आप जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खाना बदलो, चलो फिरो, घूमो, तकलीफ हो रही, करो 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 करो, उठोगे नहीं तो होगा नहीं। ठीक है, ये वेन्स का प्लेनेट है और ये वेन्स पे अटैक करता है। प्लस आपके कैरेक्टर को जज करता है। और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, तो मैं इस टाइप का नॉलेज दे सकती हूँ, उस टाइप का नॉलेज मैं नहीं दूंगी, ना ही मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ। तो इससे बचने के लिए लोग बहुत दुआएं मांगते हैं कि ये ना आ जाए। तो मैं इससे पक्की दोस्ती की हुई है, मैंने भाई बनाया हुआ है कि तू मेरा भाई है, मैं जब गलती करूंगी तो तू मुझे सजा देना ही है, मेरी सजा लिखी भी। जब मैं गलती करूंगी तो सजा तो मिलेगी मिलेगी 100%। क्योंकि परवरदिगार ने कहा है, कायनात ने ड्यूटी लगाई है, बेटा तुमने ये करना है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। सूरज क्या कर रहा है, सूरज की ड्यूटी जो आपको, अब सूरज तो सबसे दूर है, अब कहेंगे ये कैसे वर्क करता है, तो फिर मैं कहूंगी कि भी अगर सूरज की श्वास है, हम जिंदा हैं, तो फिर ये तो बहुत नजदीक है, ये ज्यादा नजदीक है कि नहीं बच्चों? अब बोलो बच्चों। तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मैं नहीं चाहती बढ़ाऊं। अगर इसके ऊपर और बात करनी होगी तो मैं जरूर करूंगी, अगर कोई क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन होना आपके दिल में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको नॉलेज उतरेगा नहीं। ये बहुत पक्का हजारों करोड़ों साल पहले का नॉलेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो जमीन डूबती है, गिरती है, कुछ होता है, लोग जमीन इधर से उधर आ जाती है, उधर से इधर चली जाती है, तो इसलिए नॉलेज भी लॉस्ट होता है। लेकिन पैगंबर, वली, ये सब लोग आते हैं और वापस से नॉलेज आपको डिलीवर करते हैं। और उसकी वजह से अलग अलग अपने मानने वालों के आप जब सुनते हो तो उसको फॉलो करते करते अचानक पार्टीशन हो जाता है। हालांकि वो भी वही बता रहा होता है, वो भी वही बता रहा होता है कि इंसान के बच्चे बनो, प्यार करो, मोहब्बत करो, सब्र करो, लोगों से अच्छा सलूक करो। सारे के सारे नबी, वली, भगवान सब आके यही बता रहे होते हैं, और इसके अलावा कभी कोई कुछ नहीं बताता कि जाओ जाके उसका गाटा मरोड़ कर खा लो, पैसे छीन लो, ऐसा कोई नबी वली नहीं बताता। तो आपका भस्त्रिका खत्म हो गया और मुझे 2 लोग मिसिंग, 3 लोग मिसिंग हैं जो डेली बेसिस पे ही होते हैं। तो न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, यस इट इज न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू, बिकॉज हमारे यहाँ इस नॉलेज को नहीं आने देते, नहीं सुनने देते, मना कर देते हैं। इसका इतना बड़ा नॉलेज, ये तो मैंने इतना सा बताया है सेटिंग के बारे में, बहुत छोटा सा बताया है। बुद्ध के बारे में मैंने नहीं बताया, जिसको क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, जो बिल्कुल सूरज के पास है। ये मरकरी है, ये सूरज के पास है, इसको बुद्ध कहते हैं। जब ये जो सूरज है ये खुदा का नॉलेज है, क्योंकि ये जिंदगी दे रहा है, ठीक है। टोटल नॉलेज सूरज के पास है, टोटल कायनात का, टोटल कायनात का कोई नॉलेज नहीं छुपा हुआ सूरज। सूरज एक जिंदा, अपनी ड्यूटी देती हुई एक बड़ी फॉर्म में जिंदगी है, ठीक है, जिसकी वजह से, उसकी ऊर्जा से हम लोग जिंदा रहते हैं। देख ले, है या नहीं? तो क्योंकि बहुत ज्यादा सारा नॉलेज सूरज के पास है, पूरी कायनात का नॉलेज सूरज के पास है। उसके बिल्कुल पास है मरकरी, उसका नाम है बुध, ठीक है, पुराना नाम, शुरू का नाम बुध है इसका नाम। तो बुध क्यों है?
बुध इसलिए है कि सारी की सारी सारा का सारा नॉलेज बुध के पास जा रहा है, सूरज का बिल्कुल पास है ना, तो टोटल नॉलेज उसके पास चला जाता है। तो कोई इंसान जब पूरे नॉलेज को गेन कर लेता है, पूरा पहुंचता है नॉलेज को, सूरज जितना ना सही, मरकरी जितना पहुंच जाए, तो उसको बुध कहते हैं। बुध क्या है? बुद्धि, यानी ब्रेन। तो यानी टोटल जो सूरज है वो ब्रेन है, ह्यूज ब्रेन। फिर उसका उससे छोटा जो ब्रेन है वो है बुध, यानी कि मरकरी। तो बुध क्या है? बुद्धि, आपका ब्रेन। क्या बोलते हैं? आई अगली भी चली गई। आप लोगों को बहुत थोड़े वक्त में बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है, मैंने जान खपाई है। बट ऐसा ही होता है, कुछ कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको एवं ही मुफ्त में मिल जाता है, और कोई खोज खोज के मर जाता है कि मुझे पता चले क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। ठीक है, मैंने खोज खोज के, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के एक एक चीज को आपको दो दो लफ्जों में बता रही हूँ, और आप कितने खुश नसीब लोग हैं। और आप लोग हमेशा रोते रहते हैं, मेरी किस्मत तो। हाँ, अनुलोम विलोम कर लो। जो नया है वो राइट बंद करेगा, ठंडी सांस लेगा चांद की, यानी चांद कौन है? औरत, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, ममता मई। बंद किया, सूरज को दे दिया कि तुम शांत हो जाओ। फिर सूरज ने कहा तुम बहुत ठंडी हो रही हो, मेरे से भी ले लो थोड़ा सा। चांद ने कहा ठीक है, बैलेंस करते हैं हीट को और ठंड को। बैलेंस करते हैं हीट और कोल्ड को, ताकि हमारी बॉडी जो है सेंटर में रहे। मैं किसी वक्त आपको एक तस्वीर भेजूंगी, किसी वक्त याद रहे। जब मैं बड़े वादे करती हूँ कुछ चीजें भूल ही जाती हूँ। मैंने सोचा था मैंने वो यौगिक वाला भेजूंगी, लेकिन अंदर से कुछ हुआ कि नहीं, अभी नहीं। खैर जो तो अंदर से जब मुझे आवाज आएगी कि हाँ मुझे करना है तो मैं करूंगी, ठीक है। और वो बड़ा मजे का, आपके सारे चक्रे वक्रे यूं हो जाएंगे, दन 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 दन। वो उसके ध्यान में कहते हैं, ध्यान में कहते हैं हिंदी में, और डायनामिक कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं धमाल। टन 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 ना, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं होगी। तो ये मैं करूंगी, और ये बहुत कमाल की डीप किस्म की आपकी बॉडी होगी। बहरहाल मैं कर करके सबको दे दूंगी, जिसने करना होगा कर लेगा, जिसने नहीं करना होगा नहीं करेगा। लेकिन मैं कुछ लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, रियाज तुम जिंदा हो हैं? इतनी देर में पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, पता है मुझे समझ भी नहीं आता कि मैं जब मेरा माइंड बिल्कुल ऐसे घुमा हुआ होता है ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत इतना ज्यादा इन्वॉल्व होती हूँ कि मैं इस तरफ ध्यान भी देती हूँ ना, तो काफी उनके विचारों के मैसेजेस जो है ना उल्टे सीधे पढ़ देती हूँ। खैर, आप लोग समझते हो मैं कैसी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ। मालूम, जो नया है वो 3 मिनट करे, जो पुराना है गुल कर सकती है, ज्यादा 7 मिनट कर सकती है। इसने 2 मिनट का सांस रोकती है ये। और 6 साल से करिए योग। अब इसको समझ आ रहा है कि योग करना क्यों चाहिए और करते क्यों है, और कैसे प्रॉपर चैनल से करना चाहिए। तो शी इज डूइंग गुड। और सब लोग
तो बाकियों के मैं वो पढ़ लूंगी। जाकिर, जाकिर कौन है? जाकिर, जाकिर नहीं समझ आया। अच्छा 7 मिनट ना। अल्लाहू, वेरी गुड। अच्छा जिक्र लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिक्र। हाँ 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 हाँ, धमाल। गुड। यू मे बी यू गोइंग टू रीच सून। अपनी फोटो तो भेजो जरा सा अपने पे, रुकी। जिक्र, जाकिर। हाँ, विकार, अल्लाह। एनीवेज अनुलोम विलोम कर लें। और कुछ रह तो नहीं गया, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, क्योंकि मैं सब कुछ बताती हूँ। मेरे पास बुध क्यों बन सकता है कि सारे स्टार्स मेरे पास मेरे सीने पे रहते हैं। और मैंने काफी वीडियो की वजह से सब बहुत चीजें मैंने अपनी दीवार से कोई पुरानी वीडियो लगाऊंगी तो उसमें देखना मेरी पूरी दीवारें भरी हुई इन तस्वीरों से। और मैं इनको स्टडी करती रहती थी। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, जो भी कोई मेहमान आ जाता था तो कहते थे पागल हो गई, सारी दीवारें भर रखी। लेकिन मैं सिर्फ उनको याद करने के लिए बिल्कुल अपना सबक जो था वो सामने लगा के रखती थी। अब चूंकि मुझे याद है और मैं इनको सीने में उतारा है मैंने इनको, और मैं आगे दे भी रही हूँ। इसके मरकरी है, विनस। विनस का बड़ा लेना देना है हमारे, इसका शुक्र है नाम। और मून के बारे में अगर आप चाहोगे ना तो बड़ी अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन, कि वो नहीं जिंदा लेकिन फिर भी जिंदा, और कैसे जिंदा है इसकी बड़ी डिटेल्ड में और पक्की साइंटिफिक स्टोरी मेरे पास, साइंटिफिक स्टोरी मौजूद है मेरे पास। तो इफ यू गाइज लाइक देन I'll शेयर इट। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट किस्म का नॉलेज है। और अगर मैं शेयर कर देती हूँ एटलीस्ट लोगों को बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा नया नॉलेज मिलेगा, हमारे यहाँ नहीं है। तो ऑफ कोर्स अगर किसी को यकीन नहीं है इन सारी बातों का तो सूरज भी नहीं है फिर। सूरज हमें जिंदा रखे हुए नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर वही है। ठीक है, उसके बाद हमारे नजदीक जो ये प्लैनेट्स हैं ये ज्यादा नजदीक है। तो ये जो चल रहे हैं इनकी ऊर्जाएं, उनके वर्क क्या है, वो भी कर रहे हैं ना हमारे साथ काम। सिर्फ हम ही इन्वॉल्व नहीं है, ये दरख्त भी इन्वॉल्व है, ये जमीन भी इन्वॉल्व है, वो हमारे बादल भी इन्वॉल्व है, पानी इन्वॉल्व है, सारे प्लैनेट्स हम आपस में जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। ये मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहिए, और यही आप लोगों को समझाना है कि एक पत्ता हमारे लिए क्यों पैदा होता है और हम पत्ते के लिए क्यों पैदा होते हैं, और सूरज ने क्यों बिल्ड किया और हम सूरज के लिए क्या करते हैं। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम कहीं ना कहीं जाकर ऑल इन वन हो जाते हैं, ऑल इन वन। जब फटता है तो फिर अलग अलग जाके चीजें, उस नॉलेज से अलग अलग चीजें, तुम वो बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। वो जो कॉन्शियसनेस है जो दिखाई नहीं देती मगर होती है, और जो होती है वो दिखाई नहीं देती। आपके अंदर जो सोच आती है, क्या आप सोच को देख सकते हैं? थर्ड आई से भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो वजूद ही नहीं है उसका। लेकिन सोचें कि सोच आ रही है तो वो कहां से आ रही है, और सोचे कि सोच जो होती है वो किस फॉर्म में है, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जब आप ब्लैंक कर देते हैं, सारा दिमाग खाली कर दें, गार्बेज सारा निकाल दें और बैठ जाए ऐसे शांत, जब ये खाली होगा फिर
आप लोगों को वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या चल रहा है? अच्छा है अभी टाइम आपके पास। तो दोस्तों आप लोग अनुलोम विलोम करते हुए, अभी तो चल रहा है, आप लोग अनुलोम विलोम में, ये मैं बाद में पढ़ूंगी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और मैं किसी को शेयर करते हुए शर्माती हूँ कि मेरी वीडियो इतनी लंबी है। तो बहरहाल आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मैं जो जोर लगाती हूँ, आप लोग दूसरों की बातों से अट्रैक्ट होकर दुखी या खुश ना हो, ना खुश हो, एक्साइटेड ना हो, या आप दुखी ना हो। ये दोनों बातों के लिए मैं मना करती हूँ। आप लोग अपने उसमें रहें, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रहें। आपको मजा आ रहा है, खुश हो रहे हैं, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहने में कोई हर्ज नहीं है। हैप्पी रहें, खुशी हंसना जो है ना, आपके फेफड़े बढ़ाता है, आपकी सेहत बनाता है, आपके चेहरे पे ग्लो और मासूमियत लाता है। तो इसलिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, दुश्मनों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, अच्छों के साथ भी, बुरों के साथ भी। अपनी एनर्जी को खराब ना होने दे। दूसरा सामने आप कुछ भी कहता रहे, हु केयर्स। ऐसा नहीं कि दूसरा सामने चाकू लेके खड़ा रहे तो कहना आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं है। आप वहां से हटो, बिल्कुल हट जाओ। जो आपको बहुत नेगेटिव कर रहा है, आपकी सोच को नेगेटिव कर रहा है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। मैं हो जाती हूँ, होना पड़ता है, क्या करें। नहीं तो कोई ऐसा ड्रामा ना देखे। हाँ, मैं आपको मना करती हूँ आज, कोई ऐसा ड्रामा न देखे जिसमें औरत पर जुल्म हो रहा हो। आप दुखी हो जाएंगे, रोने शुरू हो जाएंगे। वो आपके जज्बात नहीं, आपका लेना देना नहीं है, मगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आपकी एनर्जी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। हम खुद ही ऐसे ड्रामे दिखा दिखा के बेड़ा गर्क करें दिमाग का। ऐसा वीडियोस ना देखा करें जब आपको किसी और को सेंड ना करें, क्योंकि इससे आपको खौफ और हिरास, अंदर एंजाइटी पैदा होती है जब हम दूसरे वीडियोस देखते हैं या ये करते हैं। मैंने एक वीडियो लगाया था थोड़ी देर के लिए और फिर मैंने उसे डिलीट इसलिए किया कि मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि ये बात है और मैंने ऐसा सोचा, बट राइट अवे मैंने अपने वॉल से हटा दी, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी एवरी डे, बिकॉज इट्स गोना बी हर्ट मी लाइक क्रेजी। और मैं अपना आपको ज्ञान देने की बजाय, नॉलेज देने की बजाय खुद ही टसवे बहाने शुरू कर दूंगी ना, दुखी हो जाऊंगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीजों से आपको एनर्जी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, अगर एनर्जी ड्रॉप होगी तो सारा का सारा मेहनत जाया हो जाती है। दोनों बच्चों का जैसे मैंने किया था, जुहेब का किया था, आतिफ का किया था, तो देख लो, जब वो जरा सी भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे थे, उनको नॉलेज नहीं दिया था मैंने, मेरी गलती है कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ऐसा ना करना, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये इन लोगों की एनर्जी इतनी हायर लेवल पे चली। थोड़ा थोड़ा पता था लेकिन इतना नहीं पता था कि हायर लेवल पे चले गए। तो मैं उनको पकड़ती कि नहीं हटो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां नहीं करना। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ फिर मैं। असद नहीं है वो कह रहा था मिलता हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। आई लव यू ऑल एंड आई लव हर एंड आई लव हिम एंड सब बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ। ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। अपना खुद ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। अबे क्या लिख दिया? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह नहीं, ये सॉरी सईद, सॉरी सॉरी मैंने क्या शायद आतिफ है। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, जी 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 जी, सबको समझ जाएगी, इनको मैं लगा दूं। थैंक यू सो मच। आप आते हैं और आके सुनते हैं और सलाम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप मेरे पास आएंगे तो हम लोग मिलकर एक दूसरे का दुख बांट सकेंगे, तकलीफ से बाहर निकल सकेंगे। आपके पास कुछ है तो मुझे बताइए, मेरे पास कुछ है तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए। कौन है? थैंक यू, थैंक यू। फ्लावर आए, फ्लावर। ओके, बाय बाय।